तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज भी मार्केट ने काफी परेशान करा होगा आप लोगों को। कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम कम हो रहा है, जैसा मैं देख रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि कहीं ना कहीं मार्केट में डेली एक्सपायरीज होंगी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम चेंज होगा और ये अनएक्सपेक्टेड टाइम्स मूवमेंट भी लेके आ सकते हैं, जहाँ पे आप एंटिसिपेट भी ना कर पाओ। जैसे मार्केट में हमने बात करी थी 44,069 के ऊपर। 3 बार मार्केट ने कोशिश करी, लेकिन तीनों बार मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, और किसी ना किसी दिन कोई ना कोई एक्सपायरी होगी, तो उस एक्सपायरी के इंडेक्स का इफेक्ट भी दूसरे इंडेक्स पे थोड़ा बहुत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसे मार्केट में, जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे भी आज आपने देखा होगा, मैं पूरे दिन आपके साथ था, कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा था कि ये ट्रेड हमारा कहाँ बन रहा है, कहाँ में हमें स्टॉप लॉस लगाना है। काफी देर तक वेट करा होगा आपने, फाइनली जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं आया मार्केट में, और मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, एक मूवमेंट आ रहा है सिर्फ मार्केट में, उसके बाद सेकंड मूवमेंट में मार्केट साइडवेज होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है। ऐसे में आप या तो ट्रेड मत करो, जैसे मैं फंड विड्रॉ कर रखे हैं सारे, मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। और कहीं ना कहीं हमारे लॉसेस इस चक्कर में ही हुए। कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज था, ये था वो था, तो हमने डिसाइड किया कि 3-4 दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, और आई थिंक वो डिसीजन हमारा ठीक था आज भी। बट बात करेंगे हम तीनों की आज। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, अब फिर निफ्टी एक्सपायरी के एनालिसिस की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बैंक निफ्टी के बारे में। तो भाई सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमने कल बात करी थी कि हम बाय करेंगे 44,069 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था ये, जैसे पीछे हमने देखा था। लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर 3 बार निकलने की कोशिश करी, लेकिन निकला नहीं। इसके अलावा मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी, एक टच मैंने आपको यहाँ लगाया था कि ये थोड़ा एग्रेसिव लेवल है, अगर कोई बंदा चाहता है तो इस लेवल के ऊपर भी बाय कर सकता है। और कहीं ना कहीं मार्केट में आज मॉर्निंग में इस लेवल के आसपास आया, मार्केट ने एक डिप मारा, और ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई थी यही पे रिवर्स लिया। अब ये भी थोड़े छोटे मोटे ट्रेड होते हैं कि मार्केट 5 कैंडल 25 आधा घंटा रुका और रेंज तोड़ी मार्केट ने, तो ये भी छोटी मोटी ट्रिक्स होती है इंटरडे की, तो यहाँ पे बाय कर सकते थे। और यहाँ पे ये जिसने ट्रेड लिया होगा उसी को पैसा मिला है बस सिर्फ। और उसके बाद हमारे लेवल 44 से 69 के थे। अब यहाँ पे भी देखो, ट्रेड बिल्कुल सही था, मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर ब्रेकआउट करा, लेकिन मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं करा। उसके बाद मार्केट ने फिर से दोबारा ब्रेकआउट करा, तो दूसरी एंट्री करी, तो फिर स्टॉप लॉस, तीसरी बार करी, फिर स्टॉप लॉस। तो कहीं ना कहीं मार्केट पूरी रेंज में, पहले मार्केट इस स्टॉप रेंज की रेंज में था, उसके बाद मार्केट ने ये 100 पॉइंट की रेंज शिफ्ट करी, लास्ट में जाते आते 310 के आसपास ये मूवमेंट आया है। अब इस पॉइंट पे आप कौन ट्रेड करेगा 310 पे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट में, जैसा मैंने कहा कि मार्केट में टाइमिंग्स, डायमेंशन, 3 PM मूव सब कुछ चेंज होता जा रहा है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा समझ के। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हम। कहीं ना कहीं मार्केट में अभी एक 44,100 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुका है, और सबसे पहले सब कुछ डिलीट कर देते हैं हम। इसके बाद बात करेंगे निफ्टी की, उसके बाद बात करेंगे फाइनली फिर निफ्टी की एक्सपायरी हमारी कहाँ हो सकती है। सो डेली चार्ट पर अगर मैं जाता हूँ, तो आज फिर जैसा मैंने कल भी आपको वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में बताया था कि जब तक मार्केट ये वाली रेंज के अंदर फंसा हुआ है, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, तो इस रेंज में मार्केट पहले भी 3 महीने फंसा, लाइक 1-1.5 महीने फंसा हुआ था, तो अभी भी मार्केट यही चीज कर रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, आज थोड़ी क्लोजिंग पिछले 3 दिन की क्लोजिंग से ऊपर हुई है, तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी चॉपी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का जो मेन रेसिस्टेंस है, वो मेन रेसिस्टेंस मार्केट का ये वाला जोन है 44,550 के आसपास का। इसके ऊपर जब निकलेगा मार्केट, तब जाके कहीं ना कहीं मार्केट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने आपको वीकली चार्ट में बताया था, एक हेड एंड शोल्डर टूटा हुआ है, और इसका जो टारगेट बनता था वो टारगेट इस लो रेंज पे बनता था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और आज की इस कैंडल भी अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो एक इंडिसेसिव ही है, कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है, और बीच में कहीं बंद हो गया मार्केट। बस ग्रीन क्लोजिंग हुई है, थोड़ी 3 दिन से ऊपर क्लोजिंग हुई है, ये एक पॉजिटिव सी चीज है। तो अगर हमें लेवल मार्क कर रहे हैं अपने, कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं हम, तो हम सबसे पहले, अब जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी कुछ इंडिसेसिव ऐसा कुछ बने, तो उसका हाई लो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं मार्क कर लेता हूँ हाई, और इसका लो हमारा है 43,862। ये दोनों मार्क कर लेते हैं। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे जाके स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो यहाँ पे अगर मैं टारगेट की बात करूँ, तो यहाँ तक का मार्केट आ सकता है 44,500 तक का। फिर भी अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि हमारे स्पेसिफिक टारगेट क्या रह सकते हैं। देखो, बाइंग के लिए हमारा बिल्कुल ठीक लग रहा है। 44,108 के ऊपर बाय करोगे, लेकिन अब यहाँ पे टारगेट थोड़े छोटे छोटे लेने पड़ेंगे हमें। पहला टारगेट हमारा 221, मतलब 120 पॉइंट के आसपास का। इसके ऊपर दूसरा टारगेट आपका रह सकता है ये वाला जोन का, 311 के आसपास का। ठीक है। इसके ऊपर भी निकलता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे 418 तक आ सकता है। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि 100-150 पॉइंट अगर आपको बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं, 150 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप लॉस मत करना, उसके बाद बुक कर लेना प्रॉफिट, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। तो 100-150 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, कम से कम प्रीमियम में 30-40 पॉइंट मिल जाएंगे फिर भी। ठीक है। सेलिंग की बात करें, अब जैसे मैंने ये मार्क करा हुआ है सेलिंग का लेवल, बट सेलिंग का यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है सेलिंग के लेवल का। सेलिंग का लेवल हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पे आज के लो के नीचे अगर हम ट्रेड रखते भी हैं, 43,850 के नीचे आप मान लो, 45 के नीचे मान लो, तब भी टारगेट आपका यहाँ के ये जो रेंज का लोअर रेंज है 750 तक, 100 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। जो मेजर सेल ऑफ आएगा वो 750 के नीचे ही आएगा, इससे ज्यादा पहले नहीं आएगा। 750 के नीचे आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। फिर भी जो थोड़ा एग्रेसिव बंदा है, बल्कि आप कर लेना ट्रेड इसके नीचे, बट क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखना, क्योंकि यहाँ पास में ही टारगेट है, 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। 733 के नीचे निकलता है, तो यहाँ पे एक जो विक दिख रही है ये छूटी हुई है, यहाँ तक का टारगेट रह सकता है 618-615 तक का। तो ये दो हमारे लेवल्स हो गए सेलिंग के। लेकिन बशर्ते मार्केट में मूवमेंट आना चाहिए, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आता, इस रेंज के बीच में घूमता रहता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आज भी कुछ नहीं किया हमने ज्यादा। तो ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में डायमेंशन चेंज हो रहा है, मूवमेंट ही नहीं आ रहा मार्केट में। ठीक है। अब बात करते हैं हम सीधे सीधे निफ्टी की।
सो गाइस अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमने कल बात करी थी कि हम 19,400 के ऊपर बाय करेंगे। अब मार्केट ने देखो यहाँ पे भी पूरी खिचड़ी बना दी। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो निफ्टी में भी सेम चीज। यहाँ हमारा ट्रेड बना, ये स्टॉप लॉस था, आप लगा के बैठे रहे पूरे दिन, कुछ नहीं हुआ। पूरे मार्केट घूमता रहा, लास्ट में जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया होगा अगर आप 3:30 3:20 तक बैठे होंगे। अदरवाइज यहाँ कहीं आप निकल सकते थे, ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट कुछ भी नहीं मिला मतलब मार्केट में, एक तरह से आप कह सकते हो। यहाँ पे भी देखो सेम चीज हुई कहीं ना कहीं मार्केट में। अब देखो इंट्राडे रेसिस्टेंस भी बना सकते हो आप। अब मार्केट यहाँ से कभी भी एक स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूं वैसे मैं, तो इस रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान से देखो तो मार्केट ने डे हाई अपना ब्रेक करा, तो डे हाई के बेस पे और ये पिछला रेसिस्टेंस भी था, तो यहाँ पे बाय कर सकते थे। लेकिन वही है कि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर लेवल स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं तो मार्केट में ड्यूरिंग द मार्केट जो मैं लेवल्स देता हूँ उसको भी ट्रेड कर सकते हो आप, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप। अब बात करते हैं कि मार्केट में निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले इसको हम निफ्टी के लेवल हम थोड़े से यहाँ पे ये सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि यही लेवल हमारे कल भी काम आ सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ एंड देन फिर हम इसको डिलीट करते हैं और फिर डेली चार्ट पे एक बार देखते हैं, फिर वापस ले आएंगे लेवल्स को हम। सो डेली चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो डेली चार्ट पे निफ्टी में क्या बन रही है सिचुएशन। अब निफ्टी में भी देखो कहीं ना कहीं जैसा हमने वीकली में बात करी थी, जब तक मार्केट 19,250 के नीचे नहीं जाएगा, 19,250 के नीचे बहुत बड़ा फॉल आ सकता है 18,900 19,000 तक का। लेकिन आज कहीं ना कहीं मार्केट ने उसको भी रिक्लेम कर लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो डेली चार्ट पे जैसे मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था, ये ट्रेंड लाइन आ रही है कहीं ना कहीं, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास तक जा सकता है और इस बार ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 1 2 3 4 5 बार ट्रेड कर चुका है। तो हो सकता है एक्सपायरी तक हमें यहाँ इस तरह का मूव देखने को मिल जाए। कल सब कुछ डिपेंड करता है। मार्केट अगर कल परसों में यहाँ कहीं इसके नीचे आके कहीं क्लोज हो जाता है, मतलब यहाँ कहीं नीचे क्लोज हो जाता है, तो मार्केट में ब्रेकडाउन आना तय है कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर चुका है। फिर भी इस जोन में मार्केट जैसे मैं पहले बताया था कि पहले भी रुक चुका है, यहाँ पे रुक के ब्रेकआउट करा था, तो ये दोबारा इसी सेम चीज हो सकती है। यहाँ पे रुके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रही है, तो ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा लॉन्गर व्यू हो गया। अगर इंट्राडे की बात करें तो अगर मैं आज का हाई मार्क कर देता हूँ, आज का हाई मार्क करते हैं 19,417, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है ट्रेंड लाइन तक, मतलब 419,500 तक आ सकता है स्टिल। और नीचे तोड़ता है तो नीचे के लेवल हमारे यहीं, पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं सीधा। तो यहाँ पे अगर हम हमारे लेवल्स की बात करें हम, तो 426 के ऊपर बाय करेंगे। जैसे मैंने कहा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 498, कल भी हमारा ये टारगेट था 498 के आसपास का। फिर भी यहाँ तक 500 तक आ सकता है, मतलब 70-80 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके ऊपर मैं नहीं देख रहा ज्यादा जाते हुए, इसके ऊपर यहाँ से रेसिस्टेंस ले सकता है। हाँ अगर ब्रेकआउट कर देता है तो 550 तक जा सकता है, तो आप ब्रेकआउट के बाद 550 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। बट स्टिल यहाँ पे भी आपको 70 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। बट इसके लिए मार्केट को यहीं कहीं बीच में ओपन होना होगा। इस ट्रेंड लाइन को बना के रखना, अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है ना और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है, तब आप ट्रेड ले सकते हो। या फिर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार बनती है, तो यहाँ पे आप सेलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। सेलिंग के लेवल की बात करें, अगर हम नीचे जाता है मतलब मान लो फ्लैट ओपन होके, तो सेलिंग भी अगर आप देखो 380 पे हम खड़े हैं, 19,380 मार्केट में सेलिंग मेजर जो आएगी वो 250 के नीचे ही आएगी। फिर भी अगर हम आज की सेलिंग की बात करें, मतलब कोई नया लेवल निकालना हो हमें, तो हम यहाँ से मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। अब ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तब जाके मूव आएगा। अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे मान लो कैसे आएगा लेवल, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इसके बाद रीटेस्ट होके यहाँ पे मार्केट जब नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ कहीं अपडेट करोगे, इस तरह ट्रेंड लाइन बना के रखना। और टारगेट आपका ये वाले स्विंग तक का रह सकता है 291 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको एक नया तरीका बताया आज कि ये ट्रेंड लाइन बना के रखना, और ट्रेंड लाइन जब टूटेगी रिटेस्ट करेगा, उसके बाद लो जब दोबारा टूटेगा जिस कैंडल ने ब्रेक करा ट्रेंड लाइन को, उसके नीचे शॉर्ट करोगे तो ये प्रीवियस स्विंग जो भी होगा वहाँ पे उस तक का आपका टारगेट रह जाएगा 291 और 248, मतलब इसके नीचे भी निकलता है 248। मतलब यहाँ पे अगर आपको 100 पॉइंट भी मिल रहे हैं, मतलब 70 पॉइंट भी मिल रहे हैं निफ्टी में, मैं हमेशा बोलता हूँ तो ही मोर देन इनफ है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी को। अब हम बात करते हैं सबसे फेमस सबसे पॉपुलर कल जो रहेगा टॉपिक लोगों का, फिर निफ्टी की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी पे अब थोड़ा मैं एक्साइट कम होता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने देखा एक्सपायरी पे मूवमेंट थोड़े अजीब आ रहे हैं आजकल। सो अगर मैं हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक तरह से चलते हैं। तो अगर मैं फिन निफ्टी में भी सीधे 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं इसकी सीधे, तो सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है एक जोन ये 19,624। क्यों दिख रहा है जोन मेरे को, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग थी किसी मार्केट की, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, ब्रेक नहीं कर पाया, आज कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन भी दे दिया रेंज बना के इसने, ठीक है। एक तो ये रीजन हो गया। अब यहाँ पे और एक चीज और देखते हैं हम मार्केट में। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इस 3 दिनों से इसी रेंज में घूम रहा है मार्केट कहीं ना कहीं, तो इस रेंज के अपर रेंज पे है और मार्केट जिस तरह का इशारा दे रहा है, मार्केट हो सकता है कल यहाँ तक दोबारा आ जाए 447 तक, बट कहना अभी स्पेसिफिक लेवल देखते हैं। बट अगर हम बाइंग की बात करें तो बाइंग 624 के ऊपर ही होगी आपकी, टारगेट आपका इसके बाद यहाँ तक का रह सकता है 694, मतलब 70 पॉइंट मिल सकता है। और फिर निफ्टी का प्रीमियम बहुत जल्दी मूव करता है, तो अच्छे खासे पॉइंट भी मिल सकते हैं आपको। 694 के ऊपर जाता है तो हम रख सकते हैं इसको 750 या 745 तक के टारगेट के लिए बहुत आराम से। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने जाते जाते आपको क्या दिखाया है, मार्केट ने जाते जाते ये दिखाया कि मार्केट ने बहुत कोशिश करी ऑलमोस्ट 11 बजे के आज से 3 बजे तक या 2:45 तक, बट ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन कर दिया इसका। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्रेक डाउन हो गया नीचे इसका, इस रेंज का। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर ये जोन टूटता है, अब ये जोन के पास पास अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं एक जोन मार्क करूं, ये हमारा ओपनिंग जोन आज का, मतलब आप ओपनिंग 5 मिनट की कैंडल का हाई,
तो इसके नीचे 540 के नीचे जाता है, तब आपको आज के लो तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो, 490 पहला टारगेट रख सकते हो, और दूसरा टारगेट आप रख सकते हो ये वाली जो रेंज है 465 या 470 के आसपास का। तो यहाँ तक के दूसरे टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ही यहीं कहीं ओपन होना चाहिए मार्केट। ऊपर निकलेगा तो ये लेवल एक्टिव होगा, नीचे निकलेगा तो ये एक्टिव होगा। अगर गैप अप गैप डाउन होता है, मान लो गैप अप होता है 693 750 के आसपास, तब ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पे देखो ऑलरेडी अच्छा खासा गैप अप हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा रेंज, रेंज इस साइड ब्रेक करेगी, उस साइड आप 70 से 80 पॉइंट के लिए जा सकते हो। गैप डाउन के केस में अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो पूरा जोन है, ये वाला जोन पूरा यहाँ पे बार बार बायर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इस बार गैप डाउन ओपन होता है तो बहुत बार टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे कोई हल्की सी रेंज बना के या पहली कैंडल में स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट करता है और फिर रिटेस्ट करके दोबारा नीचे आता है, तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। कल की एक्सपायरी थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, एक्सपायरी सारी ट्रिकी होंगी अब, क्योंकि कहीं ना कहीं डेली एक्सपायरी होती है, डेली पैसा तो कमाने नहीं देंगे आपको ये। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा मुश्किल होता जाएगा अब जैसे जैसे डेली एक्सपायरी होगी। आई थिंक 4 सितंबर से आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे आ जाएगी, और निफ्टी थर्सडे हो जाएगी। मंथली मंथली एक्सपायरी सेम रहेगी, तो हर दिन ही एक्सपायरी होगी एक तरह से, मंडे से वेडनेसडे। सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, आप कहीं ना कहीं मार्केट में पूरे कैपिटल ब्लो आउट हो सकते हैं लोगों के। सो जैसा भी है उसको भी टैकल करेंगे। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।